बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी गुरु प्रेमियों से और सभी संत महापुरुषों से प्यार भरा जय सच्चिदानंद। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत ही प्यारा लिखा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। हमारी भावना जैसी है, हमारी दृष्टि जैसी है, वैसे ही सामने की सृष्टि हमें दिखाई देती है। सामने का नज़ारा वैसे ही दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा, अगर अच्छी चीज़ है, अगर हमारी दृष्टि अगर गड़बड़ है तो वो अच्छी चीज़ भी हमें गड़बड़ दिखाई देती है। और यही है कि आज अच्छे चीज़ों में भी लोग कितने उसमें कमियां निकाल देते हैं, कितने उसमें कमी खड़ी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे अंदर कमी है तो हमें हर चीज़ों में कमी दिखाई देगी। और अगर हमारे अंदर की कमी दूर हो गई भजन अभ्यास करने से, तो सामने का नज़ारा भी हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। क्योंकि हमारा अंतःकरण सुंदर हो गया है, हमारे मन की गति सुंदर हो गई है, इसलिए हमें सामने भी सुंदर दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा अंतःकरण जैसा है वैसे हमें सामने वाला दिखाई देता है। तो इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं कि एक व्यक्ति रोज़ गंगा जी स्नान करने जाते थे। और एक दिन की बात है, वो स्नान करके आ रहे थे और सीताराम 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 जपते हुए आ रहे थे। और गंगा जी से उनका घर काफ़ी दूर था और वो थक गए। तो सोचते हैं कि एक पेड़ के नीचे, पेड़ रास्ते में पड़ा, सोचते हैं उसके नीचे हम थोड़ा विश्राम कर लें तब आगे चलते हैं। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा एकाग्र होते हैं, शांत होते हैं, तो देखते हैं कि उस पेड़ पर एक चिड़िया ची 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 वो अपनी आवाज़ दे रही है, आवाज़ कर रही है। तो वो महाशय सोचते हैं कि देखते हैं ये चिड़िया क्या कह रही है, इसकी वाणी को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कह रही है। तो उन्हें समझ में आता है, ये चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो उन्हें लगा कि किसी और से इसकी हम गवाही करा लेते हैं और तब देखते हैं वास्तव में सही बात हमें समझ में आ रही है कि कुछ गड़बड़ है। तो हुआ क्या, एक जो है सब्जी बेचने वाला गांव की तरफ जा रहा था, सुबह का टाइम था सब्जी बेचने। तो उसको रोकते हैं वो महाशय, कहते हैं भाई रुको रुको रुको, ध्यान से सुनो, ये चिड़िया यही कह रही है ना कि सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तो सब्जी वाला ध्यान से सुनता है उस चिड़िया की आवाज़ को, तो कहता है नहीं, ये चिड़िया साफ साफ कह रही है कि धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक, ये सीताराम दशरथ नहीं कह रही है। तब गंगा स्नान करने वाले महाशय भड़क जाते हैं उसके ऊपर, कहते हैं तू तो अनपढ़ गंवार है, बेवकूफ़ है, तू क्या जाने, चिड़िया तो साफ साफ कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब दोनों में झगड़ा हो गया। तो गंगा स्नान करने वाले महाशय कहते हैं अच्छा रुको, हमारा तुम्हारा फैसला कोई तीसरा व्यक्ति करेगा। तो उधर से एक पहलवान बगीचे से व्यायाम करके आ रहा था और वो महाशय गंगा स्नान करने वाले उसको रोकते हैं, भैया रुको रुको रुको, हमारा इनका फैसला करते जाओ,
हमारा इनका झगड़ा ये है कि ये चिड़िया जो आवाज़ कर रही है वो हम कह रहे हैं कि वो कह रहे सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। और ये सब्जी वाला कहता नहीं, ये कह रही है धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। तो भैया फैसला कर दो, ये चिड़िया क्या कह रही है? हमारा वाला कह रही है ना। वो पहलवान ध्यान से सुनता है चिड़िया का आवाज़ को, तो कहता है भैया ये ना सीताराम दशरथ कह रही है, ना धनिया मिर्चा अदरक कह रही है, ये साफ साफ कह रही है कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो 3 लोगों ने 3 तरह की व्याख्या की, और जबकि चिड़िया तो एक ही वाणी बोल रही है, लेकिन 3 लोगों की भावना 3 तरह की थी। अब वो सीताराम सीताराम जपते आ रहे थे, इसलिए उनकी भावना वैसी थी कि ये चिड़िया सीताराम दशरथ ही कह रही है। और सब्जी वाला सोचता है ये धनिया मिर्चा अदरक ही कह रही है। और वो कसरत करने वाला पहलवान यही समझता है दंड बैठक कसरत ही कह रही है। इसलिए ऐसी ही भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। सभी लोग अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से ही अर्थ लगाते हैं। उन भावनाओं को तभी हम उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं जब हम भजन करेंगे, अपने अंतःकरण को साफ सुथरा करेंगे। कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन अगर निर्मल हो जाएगा भजन से, और किसी उपाय से निर्मल नहीं होगा, हमारा अंतःकरण भजन से ही निर्मल होगा। और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, कहें कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। अगर मन निर्मल हो गया तो आपके ही अंदर बैकुंठ, काशी, मथुरा, द्वारका सब उसी में है, और आप अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और सारी उलझन से मुक्त रहेंगे। आनंद का आप रस लेते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।